नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। कैमरामैन आदित्य जी हैं और मैं हूं रविकांत। अभी जदयू के कार्यकर्ता अभी बीजेपी में आए हैं और बीजेपी के कई नेता यहां पर खड़ा हैं। आदित्य जी आगे आइएगा धीरे धीरे। बिहार में काबा करके गाना निकला था, उसका कोई जवाब देंगे? अभी राधा मोहन जी हैं, आगे आ जाइए। बिहार में सब कुछ है, सब कुछ है। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि एग्जिट पोल ने नकार दिया था, मगर झकास भारत ने 132 सीट एनडीए का दिखाया था, लगभग आ रहा है। तो क्या कहना चाहिए? इसके लिए झकास भारत को बहुत बहुत बधाई है और झकास भारत के अनुमान सही साबित हुआ। और जिस प्रकार से एनडीए के बारे में एग्जिट पोल ने नकारा था, उस पोल को नकारते हुए बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू को, गठबंधन को बहुमत दिया है। इसके लिए बिहार के सभी माताएं, बहनें, सभी नौजवान दोस्तों और सभी भाई बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी बधाई देती है और हृदय से आभार प्रकट करती है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल का जब परिणाम आया था तो ऐसा लग रहा था कि सभी नेता डरे हुए हैं, बीजेपी के हों या जदयू के हों। भारतीय जनता पार्टी के कोई जो वरिष्ठ नेता था, कोई डरा हुआ नहीं था। हमको पूरा विश्वास था। नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से गाँव में, गरीबों में जिस प्रकार की योजना लागू किया है और उस प्रकार की जो योजनाएं जो लागू हुआ, इससे निश्चिंत हम थे। हमारे नेता कोई हड़बड़ाहट में नहीं थे, कोई चिंतित नहीं थे। सब लोगों ने यही बताया था कि एग्जिट पोल आने दीजिए, एग्जिट पोल के उलट रिजल्ट होगा, और वही हुआ। राधा मोहन जी थे से अभी बात कर रहे थे, अभी बात करते हैं हम इनसे। राधा मोहन हाँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, संगठन के काफ़ी काम देखते थे, उनसे तब भी मुलाकात होती थी। क्या लग रहा है, बीजेपी का ज़्यादा सीट आ गया है तो मुख्यमंत्री का चेहरा? मैं झकास भारत को पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके चैनल का जो एग्जिट पोल था वह सही और जनता का जो दिल का बात था वो आप उजागर किए थे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक पूर्ण विश्वास के साथ विश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जदयू के साथ हमारा पूर्ण बहुमत आएगा। और वह आपका चैनल के द्वारा जो एग्जिट पोल दिखाया गया वह सत्य साबित हुआ। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के तरफ से बिहार के सभी मतदाता मालिकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और विकास के मार्ग पर बढ़ाने के लिए एक फिर पुनः सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। तेजस्वी के लिए क्या कहना चाहेंगे? एग्जिट पोल ने तो उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। तेजस्वी जी अभी बहुत कम उम्र के हैं, उनको राजनीति में कुछ सीख लेनी चाहिए। अभी वो सीखें, सीख कर आगे बढ़े, बिहार की जनता का सेवा करें, ये उनके लिए बहुत बड़ा चीज़ होगा। चलिए, आज एग्जिट पोल एनडीए की तरफ आया तो नेता लोग भी खूब मिल रहे हैं। एक बिहार में गाना प्रचलित हुआ था भैया, बिहार में काबा, उसके जवाब में एक आध लाइन कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में सब कुछ बा। बिहार में तो सबसे पहले मेधा बा। जब बिहार के लोग चाहे देश से लेके विदेश तक जहाँ भी बा वो अपन परचम लहरैले बा, अपना बुद्धि से, ज्ञान से, कौशल से हर जगह सींचे के काम कैले बा। जहाँ जहाँ बहुत ऐसा देश में शासन में भी अपन भागीदारी सुनिश्चित कैले बा। ऐसे बिहार के लोग बिहार में का नहीं खे, कहल एकदम सीधे बाइकाट बिहार के लोग करेला। अगर कोई कहे जे बिहार में का बा, ये बहुत गलत बात बा, हम लोग गलत दृष्टिकोण से। बिल्कुल। मनीष जी से मैं अभी बात करना चाहूँगा। मनीष जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आया था, धड़कनें तो सबकी बढ़ गई थी। सबसे पहले तो बिहार में का बा, इसका जवाब दीजिए जरा। हाँ। बिहार में समझदार मतदाता बा, चुपचाप कंबल ओढ़ के पड़ल था लगता है। बस बिहार में सबसे पहले समझदार मतदाता है जो झूठा प्रलोभन पे नहीं जाता है। यह आज जो रिजल्ट आया है उससे पता चल गया है। इसको झूठे प्रलोभन से कभी भी, एक बात, इसको भरमाया नहीं जा सकता। दूसरी बात क्या है कि जो समझदार मतदाता होते हैं वो भोकल नहीं होते हैं। जो लाभान्वित होते हैं वो भोकल नहीं होते हैं। वो माइक के सामने आकर बड़बड़ाते नहीं हैं, नाचते गाते नहीं हैं। यह भी साबित कर दिया बिहार के मतदाताओं ने। जो लोगों को लाभ मिला था वो लोग अपने घर में बैठे हुए थे और सर्वे की टीम उन तक नहीं पहुंच पाई। सर्वे की टीम जो है वह भीड़ को देख कर समझ गई कि भीड़ है, मतलब कि वही सर्वे है। बड़े बड़े संस्थानों और जगहों से एग्जिट पोल निकाला जा रहा है, उसके बारे में क्या कहिएगा कि वो लोग क्या करें?
यही नहीं, देखिए सर्वे पर, एग्जिट पोल पर तो मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगा, पर मेरा एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 132 नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप इसलिए सही निकल गए चूंकि आप हाई लेवल के नहीं थे, आप ऊपर नहीं चले, आप नीचे जो नीचे के लोगों का जो मत था वो आप तक पहुँच पाया, इसीलिए आपका जो अपना अनुमान था वो सही निकला। और हम लोग भी इसलिए आश्वस्त थे क्योंकि हम लोगों ने यह महसूस किया था कि जो ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ लोग वोकल थे, हमारे लोग भी कुछ लोग वोकल थे, यह मानने में कोई बुराई नहीं है कि, लेकिन जो वोकल थे वो बोल के अपना भड़ास जरूर निकाले, लेकिन वोट दिए उसी सुशासन को, क्योंकि उनको पता था कि जंगल राज आएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। हम भी जब माइक लगाते थे लोगों के सामने तो पूछते थे कि कौन अच्छा लग रहा है क्या, तो वो इतना बात को घुमा फिरा कर बोलते थे, मगर हम समझ जाते थे कि ये नीतीश का वोटर है। क्योंकि नीतीश का वोटर को देखते हैं कि वो रैली में भी नहीं जाता है, चुपचाप सोया हुआ रहता है। एक जो खूबी दिखा है भाई, भाजपा के भी लोग आप देखते होंगे, भाजपा की सभाओं में, ऐसे भी पहले भी लोकसभा में भी आप देखेंगे तो मोदी जी को सुनने के लिए या अमित शाह जी को सुनने के लिए जो भीड़ आती है, अपेक्षाकृत अन्य नेताओं में भीड़ कम आती है। वो क्योंकि भाजपा का जो वोटर है उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, वह कहीं न कहीं किसी काम में लगा हुआ है, किसी व्यवसाय में लगा हुआ है, किसी रोजगार स्वरोजगार में लगा हुआ है। उसके पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो पैंट खोल के नाचेगा, जिस तरह से हम लोगों ने देखा। तो निश्चित रूप से यह एक अंडर करेंट था मतदाताओं का। दूसरा बात है, डीबीटी के माध्यम से जो लोगों तक लाभ पहुंचा पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो बिहार में 3 ही साल रही है, तो जो लोगों के को जो आप कोरोना काल के दौरान जो लाभ मिला, राशन के माध्यम से मिला, ये नीचे तक गया। मतलब ये सभी बातें जनता को याद थी। वहाँ तक सर्वे की टीम नहीं पहुँच पाई। जिन लोगों को 5-5 किलो अनाज मिला, मुफ्त में मिला, उन लोगों तक सर्वे टीम मेरे समझ से शायद नहीं पहुंच पाई। अगर पहुंच जाती तो यह परिणाम निश्चित रूप से नहीं देखने को मिलता। हमारे नेता शुरू तक अंत तक यह कहते रहे कि निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, चूंकि हमको यह भरोसा था। अच्छा, आज जो मेल जोल लग रहा है, क्या ऐसे ही 5 साल तक इस जनादेश का मेल जोल रहेगा? नहीं, देखिए ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको 17-19 वर्षों से तक निभाया है। हम लोगों ने जब हमको लोकसभा में भी जब पहली बार बहुमत आया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के मित्रों को उचित सम्मान दिया। तब उपेंद्र कुशवाहा जी को भी चाहते हम तो नहीं मंत्री बना सकते थे, लेकिन तब भी हम लोगों ने उनको मंत्री बनाया, उपेंद्र कुशवाहा जी को, ठीक है ना, हमने उनका सम्मान किया। और आज जब 303 सीट आया तब भी हमने सभी लोगों को उतना ही सम्मान दिया। एलजेपी कुछ और लगता है बिहार में चाहती थी? नहीं, वो उनका अपना निजी मामला हो सकता है। बिहार का मामला था, उनका जो भी विषय था वो उनका निजी विषय था, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एलजेपी का अपना निर्णय था। लेकिन जहाँ तक बीजेपी के बारे में मैं कहने के लिए अधिकृत भी हूँ कि बीजेपी अपने मित्रों का पूरा सम्मान करती है, अपने गठबंधन का पूरा सम्मान करती है और करती रहेगी। ये गठबंधन के मित्रों को भी पता है, इसलिए यह दृश्य आपको देखने को मिला। आज ये दृश्य देखने के लिए मिला, या अमूमन कम देखने के लिए मिलता है। वैसे अब क्या होगा, ये मनीष जी काफ़ी अच्छा से समझा रहे थे, और भी राधा मोहन शर्मा थे, और भी तमाम नेता समझाने का प्रयास कर रहे थे। हम अभी बीजेपी से ही हैं? हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार हुआ। आज क्या महसूस कर रहे हैं आज का? देखिए, फुल बहुमत से की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार। और ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, कभी पलटू राम सल्टू राम बोलते हैं, पहले अपने गिरवान में झांक के देख लें, उसके बाद कहिए। हमको लगता है कि नीतीश कुमार का जो तारीफ था लोग आज करेंगे, पहले डर रहे थे। क्या? देखिए, पहले भी नीतीश कुमार जी का तारीफ होता है और आज भी हो रहा है। ये नहीं कि हम किसी को और शब्द बोले, किसी को अपशब्द बोले। बिल्कुल, ये बातें हैं और भी कई बातें हैं जो मैं करूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा। आदित्य जी इतने देर से कैमरा पकड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और अभी के लिए धन्यवाद।